जय श्री कृष्णा। बाल कृष्ण की लीलाएं बड़ी ही मनमोहिनी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी देह त्यागते हैं। ऐसी ही एक लीला है जब माता यशोदा अपने लाल को रात्रि में शयन से पूर्व श्री राम कथा सुना रही है। सुनी सुत एक कथा कहूँ प्यारी, नटखट काना भी कहाँ कुछ कम है। तुरंत तैयार हो गए भोली माता के मुंह से अपनी ही राम कथा सुनने को। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं, देखूं तो माता कैसे सुनाती है। इतना ही नहीं, बड़े प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक कथा सुन भी रहे हैं और साथ साथ माता के प्रत्येक शब्द पर चतुर शिरोमणि देत हुकारी भी भरते जा रहे हैं कि माता का ध्यान कथा सुनाने से हटे नहीं। माता यशोदा ने पूरी राम कथा विस्तार पूर्वक सुनाई और नटखट लाल ने हुकारी भर भर के सुनी। कथा सुनाते सुनाते माता यशोदा सीता हरण प्रसंग पर पहुंची। जैसे ही माता ने कहा, और लल्ला पता है क्या हुआ तब? रावण बलपूर्वक जानकी जी का हरण करके ले जाने लगा। इतना सुनना था कि लल्ला की तो नींद भाग गई। तुरंत उठ बैठे और जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण लक्ष्मण, कहाँ हो तुम? लाओ मेरा धनुष दो, बांध दो। माता भौचक्की, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे लल्ला को? आश्चर्य में भरकर अपने लल्ला से पूछ बैठी, क्या हो गया तुझे? मैं तुझे कहानी सुनाकर सुलाने का प्रयास कर रही हूँ और तू है कि उठकर बैठ ही गया। मैया का लाडला नन्हा सा लाला बोला, माँ, लक्ष्मण से कहो मेरा धनुष बाण ला कर दे मुझे। मैं अभी रावण का वध कर देता हूँ। मेरे होते कैसे सीता का हरण कर लेगा? मैया हैरान परेशान, कैसी बातें कर रहा है ये? बोली, उसे तो राम ने मारा था। राम त्रेता युग में हुए थे और वे तो परम ब्रह्म परमात्मा थे। तू क्यों उसे मारेगा? मैया के हृदय में हलचल मच गई, तनिक सा भय भी हुआ। नटखट काना ने मैया की ओर देखा। मैया की ऐसी हालत देख उसे आनंद आया। मैया को और भी अचंभित करने के लिए बोले, मैं ही तो राम हूँ मैया, मैं ही त्रेता युग में हुआ था और मैं ही ब्रह्म परमात्मा हूँ। अब तो मैया का धैर्य टूट गया। भय से रुआसी होकर बोली, ऐसा मत बोल कृष्णा, मत बोल। कोई भगवान के लिए ऐसा बोलता है क्या? पाप लगेगा। नटखट कृष्णा मैया की दशा देख मन ही मन आनंदित होते हुए बोले, सच कह रहा हूँ मैया, मैं राम था और ताऊ भैया लक्ष्मण थे। अब तो मैया के हृदय में यह शंका पूरी तरह घर कर गई कि मेरे लल्ला पर कोई भूत प्रेत आ गया है जो यह अंट शंट बके जा रहा है। इसी बीच रोहिणी जी आ गई और यशोदा जी को अति व्याकुल और चिंतित देखकर उनका ढांढस बंधाने लगी और बोली, संभव है आज दिन में इसने मित्र मंडली के साथ कोई नाटक किया हो जिसमें इसे राम का पात्र मिला हो।
इसी से ये स्वयं को राम समझ बैठा है। हाँ, यही हुआ होगा। है भी तो काला कलूटा, बिल्कुल राम की भांति। यशोदा जी की सांस में सांस आई। नन्हे कान्हा ने फिर कुछ बोलना चाहा कि झुंझलाई हुई मैया ने हाथ का थप्पड़ दिखाते हुए कहा, चुप, सो जा, नहीं तो अभी एक कस के जड़ दूंगी। अब नटखट लल्ला ने मैया के आंचल में दुबक कर चुपचाप सोने में ही भलाई समझी। हाँ, नहीं तो पिटना कोई समझदारी थोड़ी है। जय श्री कृष्णा।